सेंटर ऑफ CBD। तो आज कितने पैसे कमाएंगे, क्या होगा वो जब MCG जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था और इसी स्टेडियम में पाकिस्तान ने फाइनल खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड। अभी चलते हैं वापस काम पे, हम बातें ज़्यादा कर लें तो फिर काम नहीं होगा और फिर जब 2 घंटे बाद मैं घर जाऊँगा तो मुझे होगा कि यार काश मैं थोड़ा काम कर लेता। लोग $250 से $300 दिन का बना रहे हैं, अगर तो काम अच्छा हो, दिन अच्छा हो तो वो ऑलमोस्ट $400-450 भी बना रहे हैं एक दिन में। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर अर्निंग व्लॉग। आज फिर ऊबर करने निकले हैं काफ़ी अर्से बाद, मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.5-2 महीने बाद ऊबर करने निकले हैं। तो इस टाइम सिटी में खड़े, ट्रैम आ रही है, इशारा खुल गया एंड वी आर इन दी सेंटर ऑफ CBD। तो आज कितने पैसे कमाएंगे, क्या होगा वो जब हम ऊबर ख़त्म करेंगे तो हम इंशाल्लाह से शेयर आउट कर लेंगे। तो फ़िलहाल ये फ्लिंडर स्ट्रीट स्टेशन है, स्टेशन चेक करें। दिस इज़ समथिंग हिस्टोरिक। अच्छा, हमने राइड पिक करनी है एंड देन अच्छा आज ऊबर करने निकले हैं। क्या वजह है वो बातें आपसे करते रहेंगे, क्यों करने निकले हैं, क्या इरादा था, वो बाकी चलेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम राइड पिक करते हैं और बाकी जब रात में होगा, क्योंकि FM जल्लाद रिजवान भाई दोबारा हमारी तरफ आए हैं। कल रात पाकिस्तान का मैच था, हमने मैच देखा है। वो अभी देखते हैं कितनी देर ऊबर करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं 5, 7, 8 घंटे करूँगा, इट्स लाइक कपल ऑफ आवर्स। तो जितनी भी अर्निंग होगी आप लोगों से शेयर आउट करूँगा। सो अभी इस वक्त मैं ईस्ट मेलबर्न के एरिया में खड़ा हूँ। मेरी जो लास्ट राइड थी वो यहाँ ख़त्म हुई थी। तो अभी बात कर लेते हैं ऊबर बंदा क्यों करता है। तो ऊबर करने के यार कुछ रीज़न है ऑस्ट्रेलिया में। पहली रीज़न तो ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने अपनी फ़ीस मैनेज करनी है तो डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा। देन मूविंग ऑन, अगर तो आपके फुल वर्किंग राइट्स हैं, आपके पास घर में करने को कुछ नहीं है, तो आप निकलेंगे और आप जाके ऊबर करेंगे। नंबर 3, आप कहते हो कि यार मैंने घर जाना है या फॉर एग्जांपल मैं अपना होम कंट्री विजिट करना चाह रहा हूँ, तो आप पैसे तब कमाते हैं। नंबर 4, कोई आपका बिल ड्यू होगा, उस बिल को पे करने के लिए आप जो है ना ऊबर पे निकलेंगे। नंबर 5, जब घर पे कोई नहीं होता तो आप कहते हैं सारे काम कर रहे हैं तो वाई नॉट मी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ है। घर पे सारे काम पे जा रहे थे, सब ने कहा ऊबर करने चलते हैं, तो 2-3-4 घंटे ज़रा काम करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह का सीन हुआ है एंड देन इसी तरह फिर मैं ऊबर करने निकल आया हूँ। तो बहरहाल मेरे पीछे आपको इस टाइम MCG नज़र आ रहा होगा, तो ये वो एरिया है। तो दैट्स MCG जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था और इसी स्टेडियम में पाकिस्तान ने फाइनल खेला था अगेंस्ट इंग्लैंड। तो इस ग्राउंड से आज भी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो अभी पाकिस्तान 12 दिसंबर में आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस हैं, बिकॉज़ यहाँ पे दिसंबर में समर होता है। तो टिकट्स ऑलरेडी बाय कर ली हैं। तो जो 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे है, तो तब जो है यहाँ पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला होगा डे टेस्ट का। तो इंशाल्लाह ताला हम देखने आएंगे। तो बहरहाल अभी कंटिन्यू करते हैं। आज के इस व्लॉग में बात कर लेंगे कि ऊबर की जो एक्सपेक्टेड अर्निंग है वो स्लो काम होता अब कैसी होती है, तेज़ काम होता अब कैसी होती है। ऊबर ईट्स, बिकॉज जो ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं वो ऊबर ईट्स करते हैं, तो वो भी बात कर लेंगे कि ऊबर ईट्स की जो एवरेज अर्निंग है वो कितनी है। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाऊँ कि आप यहाँ पे चेक करें कि कितनी सिमेट्री है। हर बंदे ने गाड़ी पार्क की है, पार्किंग के रूल्स हैं। हर बंदे ने देखें साइड पे बिल्कुल प्रॉपर स्पॉट्स में गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई पुलिस वाला मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। मैंने खुद भी गाड़ी ये पार्क की हुई है। तो देखें, और ना यहाँ पे पार्किंग साइंस हैं, अगर तो आपको दिखा सकूँ दैट्स 2P। इसका मतलब है कि आपने 2 घंटे तक गाड़ी पार्क नहीं करनी। टाइम भी लिखा आ रहा है फ्रॉम 7:30 to 11 PM और ये लिखा हुआ है कि ऑल डेज़ है, मतलब इसमें से जो भी गाड़ी 2 घंटे तक खड़ी होगी उसको फ़ाइन हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि यार इनको कैसे पता चलेगा गाड़ी जो है वो 2 घंटे तक खड़ी है। यहाँ पे ना जो ऑफिसर्स होते हैं जो वो इंश्योर कराते हैं कि जो पार्किंग रिस्ट्रिक्शंस हैं या पार्किंग के जो साइंस हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो विज़िट करते रहते हैं। वो आके ना गाड़ी के टायर पे ना निशान लगा देंगे। उस निशान का होता है कि 2 घंटे दोबारा आएंगे तो जो सी गाड़ी वहाँ पे ऑलरेडी खड़ी हुई होगी उसका निशान होगा, उन्हें पता लग जाएगा कि इस गाड़ी ने 2 घंटे से ज़्यादा पार्किंग कर दी है, तो वो फिर उसको फ़ाइन लग जाएगा। वो MCG के सामने वाला जो एरिया है जो इसका पार्किंग यूज़ करते हैं वो ये सारा एरिया है, सारा ग्रीन। खामोशी देखें, सफाई देखें। अभी इनका यहाँ पे फुटी चल रहा था तो ये लाइट्स ऑन हो गई हैं क्योंकि कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे चलता रहता है। अभी मेरे साथ जो बंदा था उसका कल यहाँ पे कोई इवेंट है, तो उसने कहा कि कल मैंने इवेंट कवर करने आना है। तो मोर देन 100,000 की जो सीटिंग कैपेसिटी है वो स्टेडियम के अंदर है। तो बाकी जब आएंगे दिसंबर में तो आपको वो वाला व्लॉग भी दिखा देंगे। हो सकता है कि हमारी मुलाकात किसी क्रिकेटर से भी हो जाए, बिकॉज आई मीन द एफर्ट्स। अगर तो मेरी किसी भी क्रिकेटर से जो है वो मुलाकात हुई तो आप लोग वो भी देख लेंगे। लेकिन बहरहाल अभी चलते हैं वापस काम पे, हम बातें ज़्यादा कर लें तो फिर काम नहीं होगा और फिर जब 2 घंटे बाद मैं घर जाऊँगा तो मुझे होगा कि यार काश मैं थोड़ा काम कर लेता। सो लेट्स गो बैक।
ये आप मेरी इनकम देख सकते हैं कि 3 घंटे में ऑलमोस्ट $98 कमा लिए हैं। तो अगर आप इसकी एवरेज निकालें तो दिस कम्स आउट टू बी $30। तो जो ऊबर एक्स है $35 जो है वो नॉर्मल डेज़ में आप कह लें इसकी एवरेज है। बट अगर काम अच्छा हो इट कैन गो अप टू $50 एन आवर। तो ऑलमोस्ट $50 से $55 की भी एवरेज आती है। बट दैट ऑल डिपेंड्स कि काम कैसा है। बाकी जहाँ तक रही बात ऊबर ईट्स की, ऊबर ईट्स पे अगर यार काम स्लो होगा ना तो एवरेज निकलेगी $10 से $15 एन आवर। लेकिन अगर काम अच्छा होगा तो इट कैन गो अप टू $30 to $35 एन आवर। अभी अक्टूबर चल रहा है एंड वी आर एंटरिंग समर्स, फिर छुट्टियां आ रही हैं और फिर यही टाइम है कि गोरे का पैसा आ चुका है। आप गोरा पैसा लगाने के मूड में है तो अभी काम अच्छा होगा। तो जो लोग तो नई ऊबर स्टार्ट कर रहे हैं और जो लोग अभी काम नया नया आए हैं या ऑस्ट्रेलिया आए हैं उनको नहीं पता कि कितना कमा सकते हैं। तो ऑन एवरेज अगर मैं बताऊं जो लोग 12 घंटे कर रहे हैं, 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, वो तकरीबन आप कह लो $250 से $300 दिन का बना रहे हैं। अगर तो काम अच्छा हो, दिन अच्छा हो, तो वो ऑलमोस्ट $400-450 भी बना रहे हैं एक दिन में। तो अगर आप इसकी एवरेज लगा लें, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो आप कह लें कि हफ्ते में $1200 से $1400 कमा रहे हैं। बट यहाँ पे सवाल आता है कि क्या ये $1200 से $1400 वर्थ इट है या नहीं। आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं या अगर आप 476 वीज़ा के ऊपर हैं, तो अगर स्टूडेंट के ऊपर है तो आपके पर वर्क आवर लिमिट लग गया है। यू आर नॉट बीन एबल टू अर्न दिस $1200 to $1400 इन अ वीक। पर 476 के ऊपर हैं तो क्या ये वर्थ इट है या नहीं, मेरे से पूछेंगे तो मैं कहूँगा इट्स नॉट वर्थ इट। बिकॉज आप दिन के 12 घंटे लगा रहे हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 7 से, तो आप कितने टाइम सिर्फ रोड के ऊपर गुजार रहे हैं। फिर इसमें फ्यूल कॉस्ट है, फिर आप ऑब्वियसली बात है आपकी हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो रही है, उसके साथ साथ आपका लाइफ का रिस्क कितना है। प्लस जब आप इतना काम करके आते हैं ना तो घर आके आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप प्रोफेशनल जॉब हंट करें, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकेंगे। सो दिस इज़ नॉट वर्थ इट। ऑल्दो जो मेरा व्लॉग था दैट्स अर्निंग व्लॉग, वो मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर लिया कि आपने देख लिया कि मैं 3 घंटे में जो है वो ऑलमोस्ट $98 कमा चुका हूँ। तो ये नॉर्मल काम था जो ऊबर एक्स का था। बाकी मैं अपने घर से तकरीबन 1.25 घंटा दूर चला गया था, बॉयज़ घर आ गए थे तो मुझे फ़ोन आने लग गया था। तो बड़ा दुख हुआ है, जो घंटे की ड्राइव है वो मैंने खाली की है। बट आई हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। मैंने 2-3 कंसल्टेशंस थी जो ओवर द फ़ोन मैंने करनी थी तो वो मैंने कर ली है। एंड बताता चलूँ कि आई एम नॉट चार्जिंग एनी वन फॉर एनी कंसल्टेशन। कभी लगे लोगों को कि मैं चार्ज कर रहा हूँ तो जो ये सारा काम मैं कर रहा हूँ इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम एज अ कम्युनिटी ग्रो कर जाएं। मकसद ये है कि अगर आप किसी अच्छी जॉब में हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप लोगों की मदद करें। इस सारे काम को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपनी फेलो कम्युनिटी को अच्छी जगहों पे देखना चाहता हूँ। यहाँ पे आके ऊबर, कार वॉश, सिक्योरिटी, इसको मकसद मत बनाएं। योर एम, योर फोकस शुड बी प्रोफेशनल जॉब्स सेट होना एंड देन लेटर ऑन गो टूवर्ड्स द बिजनेस, ताकि आप पैसा जनरेट करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और अपने मुल्क को सपोर्ट करें। तो अगर हम अपने घर वालों को छोड़ के, अपना मुल्क छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, सो दिस शुड बी द प्राइम फोकस। ये हमें करना चाहिए। मैं ऑलरेडी 4 से 5 लोगों की जॉब लगवा चुका हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे मैसेज करो आपकी जॉब लगवा दूंगा। मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी तो मैं मेलबर्न ग्रुप में शेयर करता हूँ और मैं लोगों की मदद करता हूँ कि उनकी जॉब्स हो जाएँ। तो 4-5 लोगों की ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसी कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन दैट ग्रुप और आप लोग अप्लाई करें, मैं फ़ोन कर दूंगा, मैं रेफरेंस दे दूंगा एंड आप लोग जाके जॉब्स कर सकते हैं। हार्ड जॉब्स भी हैं और प्रोफेशनल जॉब्स भी हैं और आप कहें कैजुअल जॉब्स भी हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स आपकी किस्मत कैसी है। तो बहरहाल अभी जो भी अपॉर्चुनिटी आएगी आई एम गोइंग टू शेयर दैट इन मेलबर्न ग्रुप। मेलबर्न ग्रुप के लिए मुझे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप वो लिंक शेयर कर दें। तो यहाँ पे बताना इसलिए ज़रूरी है कि दिस ग्रुप इज़ ओनली फॉर दोज पीपल जो मेलबर्न है या जो अगले कुछ दिनों में मेलबर्न आ रहे हैं। आपके पास अगर कंफर्म बुक टिकट है, यू आर मोर देन वेलकम टू टेक्स्ट मी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लें। बट द सोल पर्पज़ फॉर दैट ग्रुप इज़ के जो लोग यहाँ रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू क्रिएट अ मैस। ऑलरेडी 2 ग्रुप्स हैं, उसमें ऑलरेडी इतने लोग हैं तो उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाता हूँ या मैं किसी की क्वेरी मिस कर जाता हूँ। सो आई डोंट वांट टू डू दैट फॉर द पीपल जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं। बिकॉज अगर यहाँ का कोई बंदा मुझे अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको मेरी ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इस ग्रुप में सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड करूँ कि जिनकी मैं एट फर्स्ट इंस्टेंस मदद कर सकूँ। सो आई अपोलोजाइज इफ आई एम बीइंग हार्ड ऑन दिस वन। लेकिन अगर आप लोग आएंगे मेलबर्न, सो यू गाइस आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट ग्रुप और ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ। और आप लोगों से भी मैं सेम एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों ने भी इंश्योर कराना है कि जो नए लोग आ रहे हैं आप उनकी मदद करें इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स या इन टर्म्स ऑफ फूड। तो ये अभी मैं घर आ चुका हूँ, ये ऑलमोस्ट गाड़ी गैराज में पार्क कर दी है। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग जिसमें अर्निंग के बारे में बात की, कुछ एडवाइसेस जो आपसे शेयर करनी थी एंड इट बीन पेंडिंग फॉर लॉन्ग। प्लस ये भी बताना था कि 2000 सब्सक्राइबर हो चुकी है। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये मैं नहीं हूँ, इट्स अस, ये हम है। हमें एज अ कम्युनिटी ग्रो करना है। और ये मैं बात दोबारा ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि
whatever I'm going to get from different sources, definitely I'll be spending that on you guys, और ये बात आप लोग देखेंगे, so you will be witnessing this। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care, अल्लाह हाफिज।